आसाराम, रामपाल, राम रहीम, इन तीनों बाबाओं के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और इनकी करतूतें भी आपको बहुत अच्छे से पता है। आइए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि उन बाबाओं के बारे में वो क्या कहती है। आप राम रहीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फैसला आया है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है फैसला। आपको क्या लगता है कि आप सजा से संतुष्ट हैं? हाँ सही है। पहले ये आम आदमी होते हैं, फिर ये इतने बड़े बाबा बन जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? पब्लिक बेवकूफ है ना, इनके पीछे लग जाती है, बस भेड़ चाल है बस ये चक्कर है। इन्होंने हमें बताया कि पब्लिक भेड़ चाल है और इनके पीछे लग जाती है। आइए मेरे साथ चलते रहिए। आपको क्या लगता है सर, जो राम रहीम के ऊपर फैसला आया कैसा था? फैसला ठीक आया, ठीक है। आप सजा से संतुष्ट हैं? और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और क्या, सजा हो गई, सही रहा, अच्छा हुआ है, सजा होनी चाहिए सजा। इनका कहना बिल्कुल साफ है कि इनकी वजह के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आइए हमारे साथ और हम दिल्ली की जनता से जानते हैं। सर, राम रहीम के ऊपर फैसला है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि देश ये सही फैसला है कि आगे है ना इस तरह के बाबा है ना पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाए और अपना शारीरिक मज़ा इन बेवकूफ़ बना के लेते, ये आगे नहीं होगा। आपको पता ही होगा उन्होंने फिल्म भी बनाई है, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोग कैसे बन जाते हैं, यही मेरी समझ में नहीं आई। लोग तो पागलों की तरह ऐसे लोगों के पीछे भाग जाते हैं। ये बहुत ही देश के लिए बड़ी दुख की बात है कि सब लोग, हाँ ज़रूर ये आदमी लोगों को, गरीबों को खाना खिलाता था कहते हैं, इसकी वजह से लोग उनके पीछे भागते थे। इनका कहना है कि लोग उनके पीछे भागते थे। इसमें कितनी सच्चाई है हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। हाँ भैया, राम रहीम के ऊपर फैसला आया, पता ही होगा, बाबा थे राम रहीम, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? क्या कहें उसके बारे में आप? चलिए सजा से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, और भी सजा होनी चाहिए उसको, तो फांसी की सजा होनी थी। लो भैया, ये तो बाबा को ही घटिया बता रहे हैं। अब तो क्या करें, अब तो आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। कुछ और लोग सामने से आ रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। दिल्ली की जनता का रिएक्शन जो है बहुत ही अलग तरीके का सामने आ रहा है। यहाँ पे सामने कुछ लड़कियां हैं, देखते हैं, लड़कियों से पूछते हैं इनसे। हाँ जी, राम रहीम के ऊपर फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे? हम सैटिस्फाइड तो नहीं है, बट हाँ एक अच्छी बिगनिंग है कि उसे 20 साल की सज़ा मिली है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बल्कि अच्छा ही हुआ है कि सज़ा मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर तो सारी फैसिलिटीज़ मिल ही रही होंगी, तो बाकी पता नहीं, बाकी मुझे लगता है कि सही नहीं है, शायद और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, उम्र कैद मिलनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अब जब जज है तो जो फैसला लिया होगा सच सही लिया। एक स्टार्टिंग अच्छी हुई है कि 20 साल से ज़्यादा मिल सकती थी उसे, बट आई थिंक जो उसे 20 साल की भी मिली है मेल है, वो मुझे फेयर नहीं लग रहा। उसको कम से कम या तो मौत की सज़ा देते, क्योंकि व्हाटएवर ही डिड वाज नॉट गुड। तारो इतना अच्छे से बता रहे हो, आपको बहुत सही नॉलेज है, तो ये बताओ, क्या कहते हैं, पहले ही आम आदमी होते हैं, फिर ये बाबा बन जाते हैं और लोग इनके दरबारों में जाने लग जाते हैं, उसकी क्या वजह है? डर बहुत है अंदर ना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, शायद वो हेल्प करेंगे। अब बाबा ओम का कितना आया था अभी, जो पागल आदमी है वैसे तो, लेकिन लेकिन नहीं, बहुत से बाबा ऐसे ही होते हैं जो बहुत डरे हुए लोग होते हैं, मोस्टली वही बेवकूफ़ बनते हैं। इंडिया में एजुकेशन नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सकें। इन्होंने कहा है कि लोगों को डर लगता है, इसलिए वो बाबाओं के पास जाते हैं। चलो भैया, इन्होंने तो बता दिया, और जनता क्या कहती है, आइए मेरे साथ। राम रहीम के बारे में आप क्या कहेंगे? उसको तो फांसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल, एक बार नहीं 4 बार फांसी होनी चाहिए उसको, बिल्कुल। और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, मेरे को लगता है इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सारे बाबा ऐसे होते हैं या कुछ ही बाबा ऐसे होते हैं? भाई जितने भी मेरे सामने नजदीक आए सारे ऐसे निकले। पहले आम आदमी होते हैं ये, फिर ये बाबा बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए। देखो इतना तो गहराई में नहीं गया, लेकिन जितने भी ये बाबा हैं सब पैसा कमाने के लिए और पाखंड रचने के लिए। अगर जिसने संन्यास ले लिया
तो उसको ये मुहमाए से क्या मतलब है? उसको तो हिमालय में जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। इतने आलीशान महलों के अंदर रहने की क्या जरूरत है इनको? किस चीज़ का सन्यासी वो और किस चीज़ का बाबा? इनका कहने का मतलब है अगर बाबा ने संन्यास ले लिया, अगर ये पैसा कमाने के लिए वो बाबा बनते हैं, इनका भी कहना एक तरह से ठीक ही है। चलो और लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। आप बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ना ही कहें तो बेहतर है, ऐसे लोग तो सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़राब है। आप उनकी सज़ा से संतुष्ट है? कम है, सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। जेल नहीं जाना चाहिए था, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए था, बाकी तो अपन देख लेते। नहीं, ये 15 साल का केस था, 10 साल की पहले सज़ा सुनाई, फिर 10 साल के बाद। और अगर ये पहले हो जाता तो अब शायद कुछ चेंज आ सकता था। 20 साल बाद हमें नहीं पता कि कुछ होगा। 20 साल दैट मीन्स 10 साल की सज़ा ही होगी, और उसके बाद भी हमें पता नहीं आगे खींचेगा या फिर ये फ्री हो जाएगा। कॉज बाबा हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। बाबा राम रहीम के बारे में जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट आई हैव एवर सीन इन लाइफ। और मतलब जैसे वो कर रहा है धर्म के नाम पे इतना गलत करना लड़कियों के साथ, तो मतलब उसने तो धर्म की डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। आजकल मतलब कि लोग ब्लाइंडली फेथ करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आज बाबा के पास जो लोग जाते हैं वो चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़कर जाते हैं। बिल्कुल, ये ट्रॉल्स जो आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ट्रॉल्स नहीं, ये सच है। हमें अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए और ब्लाइंड फेथ कभी भी ऐसे बाबाओं को नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें इतनी हिम्मत मिलती है कि ये सब काम कर पाएँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के नज़रिए साफ होते जा रहे हैं। अभी तक बाबा राम रहीम के बारे में लोगों का इतना ही कहना है, जो भी कुछ हुआ ठीक हुआ है। तो चले और लोगों से जानते चलिए मेरे साथ और समझते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो राम रहीम के ऊपर फैसला आया? फैसला तो बहुत सही आया, अच्छा फैसला आया है, और इस तरह के फैसले आते रहने चाहिए ताकि बाबा की जो कारगुजारी है वो उजागर होती रहे। आप संतुष्ट हैं फैसले से? हाँ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ फैसले से कि कम से कम सुनवाई तो हुई, 15 साल बाद हुई, लेकिन न्याय तो मिला। नॉट इन्वॉल्वड इन दैट वन, बट जो उसके काम थे मूवीज एंड ऑल ये सब, तो जो भी वो अच्छा हुआ। आपने मूवी देखी उसकी जो उसने मूवी बनाई? ट्रेलर मैंने, बट मूवी कभी नहीं देखी। अगर आपको उसको MSG 3 में आपको रोल मिल जाए तो आप करोगे? नहीं, नेवर, नो वेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक ही चीज़ सामने निकल के आ रही है हमारे सामने। हमें लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इस तरह की सज़ा तो मिलनी लाजमी है। क्योंकि जैसे आपको बता दें, जैसे जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको सज़ा कौन देती है? पुलिस देती है। वैसे ही जब कोई बाबा अगर कोई ऐसी घटना करता है, केसरिया वस्त्र धारण करके जो लोगों को उल्लू बनाता है, तो उसको सज़ा परमात्मा देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का जो तार जुड़ा होता है वो भगवान से जुड़ा होता है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। बाबा राम रहीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक सो कि जो भी ये धर्म के नाम पर लोग गलत कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और गलत कारनाम को अंजाम देते हैं एक अच्छी चीज़ के पीछे छिपकर, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए इंडिया में। और जो राम रहीम को हुआ कन्विक्शन वो ठीक था एकदम। राम रहीम के बारे में, राम रहीम से मैंने मुलाकात की है, मगर मुझे लगता है वो जल्दी छूट जाएगा। बंदा बहुत तेज है, अच्छा नहीं, फेयर नहीं है, और गलत तो उसने किया ही है। सभी लोग जानते हैं कि उसने गलत किया है, मगर वो हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरीके का कि वो जल्दी छूट जाएगा। आप देखिएगा। आप उनके साथ मुलाकात करी, आपने कैसा लगा? मतलब क्या था? फ्रॉड ही लगता है उससे, चेहरे से मिलने से, बातें करने से। वो अपने एक फिल्म प्रमोशन के लिए हमसे मिला था, और फिल्म प्रमोशन के समय जब उससे बातें की तो लगा कि बहुत ज़्यादा आर पार बंदा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये और बाबाओं को ही बदनाम करते हैं? इससे क्या होता है कि हम लोग एक आस्थावान शहर में रहते हैं। जो हिंदुस्तान है वो धर्म प्रधान हिंदुस्तान जो है धर्म प्रधान देश है, और यहाँ लोग बहुत आस्था के साथ, विश्वास के साथ लोगों से मिलते हैं। जो कुछ इस तरीके के जो लोग होते हैं वो वाकई देश को बर्बाद कर रहे हैं, और जो मतलब लोगों के अंधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड होता है और ये पूरा माहौल होता है, मगर फिर भी आपने एक चीज़ देखा होगा, ये बाबा जो होते हैं अपनी मर्जी से फिल्म भी बनाते हैं, हीरो भी बनते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और एक हीरोगिरी भी करते हैं, स्मार्ट भी लिखते हैं, बाल भी ऐसे करते हैं। तो ये जो है ये बाबा जो था ना, ये औरों से बिल्कुल अलग था। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी रियली इनमें, इसीलिए हमने भी थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और इतना सक्सेस भी है। कौन सा मंत्रा है अबुद जो इतने फॉलोअर्स हैं? हम लोग तो फेसबुक पे 400 फॉलोअर नहीं बना पाते थे, इनके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मंत्र तो है। इसीलिए हम लोग भी एक जिज्ञासा के तहत मिलते रहे, बात करते रहे उनके फॉलोअर्स से। राम रहीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
क्या रामलिंग के बारे में कि सारे ने मन जितने भी हैं जादू ढोंगी जितने भी हैं सारे बेकार हैं। आपको क्या लगता है आम आदमी होते हैं फिर इतने बड़े बाबा बन जाते हैं? हाँ, ये जिसके पास पैसा नहीं होता, काम नहीं होता, वो कहता है चलो महात्मा बन जाए। महात्मा पैसा भी हर चीज़ है, सर ऐश है। एसी में रहते हैं, एसी में खाते हैं, एसी में घूमते हैं। हम जैसे बंदे थे वो धूप में खड़े हैं। चलो ये मान लिया। चलो ये ऐसे कैसे कर लेते हैं? ऐसी क्या जादू है इनके पास? जादू नहीं, हमारी पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है। एक औरत पहुंचेगी, 4 औरतें और साथ में ले जाएगी, बोल लेगी, वहाँ जाके सुनेगी नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा, अपने वहाँ जाके बोलेंगी मेरा बेटा ये करता है, मेरी बहू वो करती है। ये नहीं पता महात्मा क्या करता है, मतलब उसको तो देख ले, इसका पहुंची हुई है तू। फैसले से खुश है ना? मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ, मैं खुश हूँ। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है और होना चाहिए था ऐसा कुछ। बाबा आपको पता है कि बाबा ने पिक्चर ही बनाई है? पता है, MSG कैसी लगी? देखी है? मैं नहीं देखी, नहीं कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। एंड पब्लिक जो उनका साथ दे रही है वो बहुत गलत कर रही है। बिकॉज उनके घर की अगर बेटी होती या माँ होती तो वो ऐसा ना करते। जो उनका साथ दे रहे हैं, 800 गाड़ियाँ लेके वो साथ में जा रहे हैं, एंड वो ऐसे बिलोंग नहीं करते। अपने घर की बेटी माँ को बचाने के लिए अपनी पहले देखे फिर दूसरों को कहे। इनका कहना है कि जो पब्लिक ने जो कर रही है, 800 गाड़ियों का जो काफिला निकल रहा है, वो बिल्कुल गलत है। पब्लिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके समर्थकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कहे, बाबा तो बाबा होते हैं, इनको बनाने वाली भी पब्लिक ही होती है। लेकिन जब इन बाबाओं का पाप का घड़ा फूटता है तो पब्लिक ही जूते उतार के इनको मारती है। इसी के साथ आप देखते रहिए नेटड्रिंग न्यूज़। मैं हूं तरुण फोर और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।